मैं इस समय मौजूद हूँ पेटलावद के तहसील कार्यालय परिसर के पीछे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो अ, सभी युवा जन जो खड़े हैं ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और जेएस के कार्यकर्ता है। आज इन्होंने अपनी दो मांगों को लेकर एसडीएम के नाम और पुलिस अधीक्षक के नाम और मुख्यमंत्री के नाम एक एक ज्ञापन सौंपे हैं। इनकी क्या मांगे हैं और क्यों आज ये सब यहाँ आए थे, हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज क्या क्या ज्ञापन है आपका? अ, सभी को जोहार। ज्ञापन यह है कि जो 4 राज्यों को लेके भील प्रदेश का जो एक थीम है और सारे ही ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर पे हमने भील प्रदेश ज्ञापन दे के यह मांग की है कि हमारा राज्य बनना चाहिए। और हमने ही नहीं, पूरे 4 राज्यों में यह ज्ञापन दिया गया है और हमारी भी मांग यही है कि भील प्रदेश राज्य बने और इसी को लेकर हमने आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। अच्छा, एक अन्य ज्ञापन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दिया है आपने? कुछ ऐसा हमारे भी नॉलेज में आया है कि गोपाल कटारा जिनकी मृत्यु हुई थी 1 जुलाई को, तो क्या उसमें क्या मांग रखी है आपने? पूरा हमने बदलने की मांग ये रखी है कि गोपाल भाई का जो हुआ है, हमें संगठन के माध्यम से लग रहा है कि कहीं न कहीं एक्सीडेंट हुआ है और जो मौके वारदात पे जो चीज़ें देखी गई हैं वहाँ संदिग्ध पाई गई हैं और इनको लेके हमारी मांग है और प्रशासन से ये मांग है कि हम निष्पक्ष जांच की जाए। और क्या मांगे आपने उसमें रखी है? हमने उनकी मांग ये रखी है कि जो गोपाल भाई के साथ में जो चीज़ें हुई हैं, जो घटना हुई है, उस घटना को मतलब बाहिजक बोलने की जांच कर और हमारे युवाओं को जो आक्रोश है उसको मतलब प्रशासन बखूबी उसको सही तरीके से जांचे और वीडियो फुटेज के आधार पे और जो मौके वारदात पे जो क्ल्यू मिले हैं उसके आधार पे सही जांच करें। अच्छा, ऐसा क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है उसमें क्या क्या उसमें ऐसा घटित हुआ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि जांच के घेरे में और जांच करना आवश्यक है? हमें ये लग रहा है जैसे कि पहले मौके वारदात पे देखा जाए तो जो बाइक थी, गाड़ी थी, वो गाड़ी बोले थे कि 400-500 मीटर दूर की पे थी। दूसरे के बोलने के गोपाल भाई के जो शरीर पे जो बेल्ट था, वो बेल्ट भी कहीं बिखरा हुआ पड़ा था और जो भील प्रदेश का जो गमछा था, उससे ब्लड के एक भी दाग नहीं पाए गए हैं। साथ में बैटरी, मोबाइल की बैटरी और टार्च भी मौके वारदात पे मिली हुई है। इंडिकेटर मिले हुए थे, इंडिकेटर भी कुछ दूसरे का मिला हुआ है। जूते भी मिले हुए हैं, उसमें जूते बोलने के एक जूता दूर पड़ा है, एक वहाँ पे पड़ा है पास में, जबकि एक्सीडेंट में होता तो एक्सीडेंट में जूते नहीं निकलते हैं। कुल मिला के ये शंका आप जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोपाल जी की हत्या किसी ने की है? जी बिल्कुल, बोले शंका के दायरे में। और भी हम युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे, आप किन किन बिंदु पे आप क्या सोचते हैं? हमने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन दिया आज भील प्रदेश के लिए। आज यही नहीं, पूरे 4 राज्यों में ज्ञापन दिया गया है भील प्रदेश के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी जेएस के बड़े कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। पुलिस ने तो मान लिया है कि वो पूरी तरीके से गोपाल जी कटारा का एक्सीडेंट है। आप किन बिंदुओं पे क्या सोचते हैं, कैसे क्या उनका यह हादसा हुआ है, क्या सोचते हैं आप? तो देखिए, जो घटना स्थल पे जाके देखा तो घटना स्थल पर देखने के बाद ये नहीं लगता है कि वास्तविक में एक्सीडेंटल हुआ। कहीं कहीं परिवार को और हमें संगठन के लोगों को भी शक है, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर पाई गई थी और गाड़ी पाने के बाद जो ढूंढने का प्रयास किया, जब गाड़ी वहाँ पर नहीं मिली मौका घटना पे, तो गाड़ी सब जगह रात में ढूंढने के बाद पता नहीं चला। फिर सुबह पता चला गाड़ी कहीं और पड़ी है, डेड बॉडी कहीं और पड़ी है। और जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया, जो गले में गमछा था उस पर भी एक दाग नहीं था, जबकि उससे सर में लगी हुई थी और चेहरे पे ब्लड वगैरह आ रहा था। बाकी शरीर में कहीं पीछे ज़रा सी हल्की सी खरोच थी। तो कहीं कहीं शक लगता है कि यार अगर पूरे शरीर में दाग होना था, यार इतनी दूर गाड़ी गई है, 500-600 मीटर गाड़ी दूर जाती है, तो पूरा शरीर का अस्त व्यस्त हो जाता। ऐसा कोई अंग नहीं उसका बिखरा हुआ था। सिर्फ एक चोट से अपन को संतुष्ट नहीं हो सकता कि वास्तविक ये एक्सीडेंटल है, कहीं कहीं शक जरूर है हमें इस बात। अच्छा, उसी समय आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया? आप 15 दिन बाद आप ज्ञापन दे रहे जांच के लिए? नहीं, वो देखो जांच का विषय था। जब ऐसे माहौल में परिवार को सांत्वना देना थे और ऐसे माहौल में हम कोरोना को देखते हुए ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहते हम। क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमारे को विश्वास था कि कहीं कहीं सही जानकारी पाई जाएगी, वास्तविकता है क्या। अगर किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी भी मिलनी चाहिए हमको, वास्तविक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। पर हमें कोई गाड़ी आज तक नहीं बताई गई कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, इस तरह से इस एंगल से।
अच्छा, आपने भील प्रदेश बनाने की भी मांग उठाई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भील प्रदेश की जो मांग है वो आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। हमारे कई आदिवासी जो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनेता थे, उनकी भी मांग रही है। और जैसे हमारे भाई ने बताया अभी कि ये 4 विभागों में बांटा गया है और ये जो 92 विधानसभा है जो रिजर्वेशन वाली है, जो सारे राज्यों में है, जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें जो 92 विधानसभाएं जो रिजर्वेशन वाली है नॉन स्टॉप, उनको देखते हुए उन सभी को भील टेरिटरी को जोड़ते हुए ये अगर भील प्रदेश बनता है तो आखिर यहाँ के भीलों को ज़रूर कहीं कहीं जो शोषण के शिकार हो रही, जो फ़ायदा शासन द्वारा नहीं मिल पा रहा है, जो मूलभूत सुविधाओं से दूर है या अपने हक अधिकारों से जैसे 5वीं अनुसूची से भी दूर हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जो भील समुदाय के लिए हितकारी रहेंगे। और जो यहाँ की संस्कृति है, भाषाएँ है, वेशभूषाएँ हैं या यहाँ का खनिज संपदा है, वो यहाँ के आदिवासियों के मालिकाना के हक के साथ निश्चित ही प्राप्त होगा। इसलिए हम भील प्रदेश की मांग करते हैं। आपसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, आपके क्या नाम है? रोशन सिंगर। भील प्रदेश की मांग की जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भील प्रदेश हमारे माननीय दिलीप सिंह भूरिया जी का भी एक सपना था कि हमारे 4 राज्य मिलकर एक ये भील प्रदेश बने। तो आज की नई युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है कि उनके साथ, समाज के साथ कितना शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, जो इनको अधिकार मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। तो इन चारों राज्यों में युवा जागरूक होकर भील प्रदेश बनाने पे अपनी मांग रख रहे हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कि भील प्रदेश बन न जाए। तो यहाँ जेएस के कार्यकर्ताओं और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा पदाधिकारियों की एक बड़ी मांग यहाँ उठाई है। पेटला हाउस से हम और भी जानने का प्रयास करेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? सर्वप्रथम तो जब देश आज़ाद हुआ था तो कहीं न कहीं भाषाई आधार पर प्रदेशों का गठन किया गया था, लेकिन उसमें यहाँ पे हमारे जो भील समुदाय के लोग जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, इनको 4 भागों में अलग अलग बांट दिया गया। तो सर्वप्रथम तो जब भाषाई आधार पर प्रदेशों का गठन हुआ तो यहाँ पर भी एक भील प्रदेश होना चाहिए, एक भील के नाम से जो है प्रदेश होना चाहिए था। जो 4 राज्यों में अलग अलग बांटे गए उनको संगठित करके अभी हम चाहते हैं, और राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमने उनके नाम पे ज्ञापन भी दिया है कि एक भील प्रदेश के नाम से हमारे जो पहले बिछड़े हुए जो भाई हैं उनको एक प्रदेश के रूप में एक भील प्रदेश का गठन किया जाए। तो ये बहुत बड़ी मांग है यहाँ पेटलावत से उठाई गई है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति महोदय के पास ये ज्ञापन जब जाता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।